जिस घर में बहनें रोती हैं ना, वहां खुदा का अजाब नाजिल होता है। तुम तो मेरी बेटी हो। मैंने तब भी तुम्हारे आंसू पोंछे थे और हमेशा पोंछूंगा। लेकिन मेरा दिल साफ नहीं है लाला। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब से गौहर मरा है तुम बहुत खुश हो। आओ मेरे साथ। ये देखो, देखो इसे। मैं मां के पैरों पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, मैंने गौहर को नहीं मारा। और अब भी अगर तुम्हारा दिल साफ नहीं होता तो मर जाना चाहिए मुझे। लाला, मुझे माफ कर दो। मैंने खामखा भी तुम पे शक किया। मैं सोची कि तुमने मैंने गौहर को नहीं मारा, लेकिन मरवाया जरूर है। दादी, वजू के लिए पानी रख दूं? हाँ, चाय बना रही हो? चाय मैंने बनाई है। अरे चाय पी लूं तो फिर वजू करता हूं। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। सलाम दादी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। आओ बैठो। जी। गुलालाई, ये फल बशे के लिए भी चाय लाना। सफीउल्लाह की मां अंदर ही है, अभी आ जाएगी। आपकी तबीयत कैसी है दादी? तुम्हें क्या खराब लग रही है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप बैठे दादी, मैं देख कर आती हूँ। अरे भाभी, क्या हुआ? उठो उठो उठो। क्या हो गया था? सारी चाय गिर गई। ओहो, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना दूंगी। चक्कर आ गया था? हाँ। कोई खुशखबरी? नहीं, ये वो वाला चक्कर नहीं है, कमजोरी वाला चक्कर। मेरे नसीब में वो वाली खुशखबरी का। ये कमबख्त टांगे और हाथ साथ नहीं रहते, बच्चा कहाँ से होगा? खैर लानत भेजो, दादी इंतजार कर रहे हैं, मैं चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं, दादी को चाय मैं बना दूंगी, तुम जाके सुकून से बैठ जाओ। हाँ ठीक है, मैं जब तक फर्श साफ। ओ, सुना नहीं मैंने क्या कहा है? जाके सुकून से बैठो, ये सब काम मैं कर दूंगी।
आज तुम करोगे, आगे तो मुझे ही करना है ना। तुम कहोगी तो हमेशा कर दिया करूंगी। तनख्वाह पे रख लो मुझे। पागल, नौकरानी थोड़ी हो तुम। अच्छा तुम चाय बना दो, दादी को देर हो रही है नमाज के लिए। तुम्हारा दिल तो गौहर के बारे में भी यही कहता था ना। उसे तो मरवा दिया, अब क्या ऐसे भी मरवाओगे? मैं सोच चुकी हूँ, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। बरू काका सैफुर रहमान लाला की जान बचाने में हमारी मदद जरूर करेंगे और इनसे मिलकर सब मसले का हल निकल सकता है, मेरा दिल कह रहा है। मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी? पागल हो क्या? मैंने गलत कहा था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। गुस्सा मुझे भाभी पे था और उसी गुस्से में मैंने इतनी बड़ी बात कर दी। कौन सी बात? मुझे तो कुछ याद नहीं है। तुम्हें भी याद है और मुझे भी कि गौहर को उसकी अपनी करतूतों ने मरवाया था। लेकिन तुमने तो कहा था कि उसको मैंने मरवाया। बकवास की थी मैंने, गलती हो गई। उसी गलती की तो माफी मांगने आई हूँ। वही तो मैं सोची थी कि तुमने इतनी बड़ी बात कर कैसे दी। बिना सोचे समझे। अच्छा अब ज्यादा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, जाओ माफ किया। क्या हमारे जाने से गुलिस्तान खान लाला को माफ कर देगा? हम गुलिस्तान खान से नहीं औरंग से मिलेंगे, वो हमारी बात जरूर सुनेगा। क्या तुम्हें यकीन है? नहीं, उम्मीद है। तो फिर ठीक है, बरू काके से बात करो, हम गड़ी बारान जरूर जाएंगे। हम नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगी। क्यों? वो मुझसे मिलने आया था, तुमसे नहीं। तुम मेरी वजह से फंसी हो, अब तुम्हें इस अजाब से मैं ही निकालूंगी। दाजी कहाँ है? अपने कमरे में नहीं है? अभी मस्जिद की तरफ गए हैं। ओ, मैं उनके लिए चाय बनाकर लाई थी, तुम पी लो। नहीं, मुझे तलब नहीं। चाय के लिए तलब होना जरूरी नहीं है, साया हो जाएगी, पी लो। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? जब से गौहर गया है हिम्मत ही नहीं हो रही थी आने की, लेकिन आज सोचा कब तक, तो ताई से मिलने आ गई। कैसी हैं अब वो? जिस माँ का जवान बेटा मर जाए वो कैसे हो सकती है? अल्लाह हम सबको इस सदमे को बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। चाय लो। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। घर का चूल्हा भी जलने लगेगा, चाय भी बनने लगेगी, उसके बाद रोटी और सालन भी बनेगा। फिर कोई ईद या किसी की शादी आ जाएगी और सब वापस वैसा ही हो जाएगा जैसे होता था। सैफुर रहमान भी मारा जाएगा, उसके घर वाले भी बर्बाद होंगे, चाय भी बनती रहेगी, लोग बोलते भी रहेंगे। उदास क्यों हो रही?
नहीं भाभी, मैं तो चाय लेकर आई थी और रंग बिगड़ के ही चला गया। दादी से बात कर। इसमें दादी से बात करने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी और औरंग की बात, ताकि तुम इस घर में नौकरानी नहीं बहू बन के आओ। भाभी कैसी बातें कर रही हो? अभी गौहर को गए दिन ही कितने हुए हैं और हम यहाँ शादी की बातें शुरू करते हैं। हाँ तो कुछ अर्से बात करूंगी ना, अभी नहीं करूंगी बात। दादी मेरी बहुत कदर करते हैं, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। चुप हो जाओ भाभी। बानो भाभी ने सुन लिया ना कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तो ना वो तुम्हें छोड़ेंगी और ना मुझे। उसने पहले कौन से मुझे मक्खन खिलाया? मेरी जिंदगी एक तो बीमारी ने बर्बाद कर दी और दूसरी बानो ने। दो बीमारियों से लड़ रही हूं मैं। एक बार दादी हाँ कर देना तो बानो कुछ नहीं कर सकती। अभी तुम भी ना। ये लो चाय पियो। अच्छा बल्कि रहने दो, इधर आओ, बैठो और चाय पियो। इत्तला आई है कि वो गांव में नहीं है, लगता है भागने की कोशिश कर रहा है। कब तक भागेगा? कहां तक भागेगा? वापस आएगा? आएगा वापस? नजर रखो उस पे। संभलने का मौका दिए बगैर हराम कर डालो। आप फिक्र मत करें दाजी। एक मशवरा करना चाह रहा था तुमसे मैं। हुक्म दाजी। गुलालाई बीमार लगती है मुझे, बल्कि है बीमार। मैं सोच रहा था वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, लेकिन वो तो नीचे गिरती चली जा रही है। दवाई मवाई खा रही है दाजी, अल्लाह खैर करे। मेरे ख्याल में उसे आराम की जरूरत है। मैं सोच रहा था कि तुम दूसरी शादी कर लो। दाजी पहले ये सैफ और रहमान का मसला हल ना कर ले, फिर देखते। इसीलिए तो कह रहा हूं कि जल्दी करो उसका बंदोबस्त और शादी करो बस। दाजी इतनी जल्दी क्या है? औरंग से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। गौहर अब इस दुनिया में नहीं है, बस एक तुम हो जो इस खानदान को आगे बढ़ा सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि गुलालाई तुम्हें औलाद दे। अगर मिलनी होती तो मिल जाती। बीमार है, कमजोर है वो, उसका भी भला हो जाएगा और तुम्हारी भी नस्ल आगे बढ़ जाएगी। पलवशे के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? दादी कभी सोचा नहीं? मैंने सोच लिया है। गुलालाई से उसकी दोस्ती भी बहुत अच्छी है, दोनों मिलजुल कर रह लेंगे। दादी पहले गौहर का बदला ले लेते, फिर आप तोरा से मशवरा कर लें। अगर वो मान गया तो फिर तोरा से क्या मशवरा करना है? वो वही करेगा जो मैं उसको कहूंगा। उसने पहले कभी मुझे इनकार किया है जो अब करेगा, और उससे तो खुश होना चाहिए कि तुम उसकी बहन के शौहर हो। गुलिस्तान खान, क्यों वक्त से पहले अपने इस बेटे को भी मरवाना चाहते हो? अल्लाह पाक दादी की रूह को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए।
वो कहा करते थे कि गम को गम से नहीं, खुशी से मानना चाहिए। गौहर के गम को शफीउल्लाह की शादी से मारने में क्या हर्ज है? मरने वाला तो चला गया, अब कोई शादी करे, खुशियां मनाए, मुझे क्या? आज से पहले तो कभी तुमने मुझसे ऐसा कोई मशवरा मांगा नहीं, आज भी क्यों? सफीउल्लाह की शादी करो, अपनी करो, जो जी में आए करो। तुम्हारा भी बेटा है, तुम उसकी माँ हो। अच्छा, चलो, गौहर के कत्ल का ये फायदा तो हुआ, तुमने मुझे इस लायक तो समझा कि मैं भी किसी की माँ हूं, वरना मैं तो सारी जिंदगी खुद को सिर्फ तुम्हारी बीवी समझती आई। तो ठीक है, रिश्ता कर दिया जाए। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पूछ रहा हूं, मशवरा ले रहा हूं तुम्हारा। बानो से भी मशवरा कर लो। शफीउल्लाह से मशवरा करूं, बानो से मशवरा करूं, तुमसे मशवरा करूं, जिरगा बुला के उससे मशवरा करूं, फिर मस्जिद में नमाज के बाद ऐलान करवा दूं कि गांव वालों, शफीउल्लाह की शादी करनी है, मशवरा दो। बानो को क्या लेना देना इसमें? वो तो हर वक्त गलत सोचती है, गलत करती है। बानो नहीं चाहती है कि पलवशा का रिश्ता उसके किसी भी भाई के साथ हो। क्यों? ये तो तुम्हें भी पता है गुलिस्तान खान, और मुझे भी पता है। मुझे क्या पता है औरतों की साजिशों का? जब बानो तोरे के साथ ना खुश है तो वो ये कैसे चाह सकती है कि तोरे की बहन उसके किसी भाई के साथ खुश हो? भाई, माफ करे औरतों से। तोरा खान, जब भी मैं 4-5 गिलास भांग के पी लेता हूँ तो मेरा दिमाग में एक ही सवाल गर्दिश करता है। अगर इजाज़त दो तो ये सवाल पूछकर अपने दिल का बोझ हल्का कर। कौन सा सवाल? यही कि क्या तुम अंदर से भी उतने ही काले हो जितने तुम बाहर से हो? नशे में हो, नशे में तो कुछ भी कह सकता हूँ। दिमाग काम नहीं कर रहा, इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया, मुसलमानों, नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। मैं तो हर वक्त नशे में होता हूँ, मैं कैसे नमाज पढ़ूं? फरा खान, सारा नशे का रूस अमेरिका एक कर दिए। बता तो देते कि पानी फेंक रहा हूँ, बंदा मर भी सकता है। तुम भी ऐसा सवाल मत किया करो जिससे मेरी मौत हो जाए। कौन सा सवाल? मैं इतना काला हूँ क्या? किसने कहा कि तुम काला हो? मैं तो गोरू में भी ऐसा गोरा नहीं देखा। जिंदगी में 2 चीजें मैंने गोरी देखी, एक मक्खन और एक तुम। बकवास नहीं करो बेगैरत झूठा। फरागान, जब तुम्हें पता है कि माशाअल्लाह तुम्हारा रंग इतना पका है तो फिर मुझ गरीब से झूठ क्यों बोलाते? रंग को छोड़ो, भांग पियो और मुझे इनाम दो कि किस तरह से पुरामान से मैंने तुम्हारा काम करवाया है। कौन सा काम? गौर का कातल।
आइंदा अगर ये बात जबान से निकाली ना, मुझे कुछ नहीं होगा, तू मारा जाएगा। तुम तो मजाक भी नहीं समझते। इस बात को भांग की तरह पी जाओ और कुछ दिन के लिए कहीं गायब हो जाओ। औरंग सच की तलाश में तड़प रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पकड़े जाएं। भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एक एड्रेस का पता करना था, बता सकते हैं? हाँ हाँ, किसके पास जाना है? सैफ और रहमान के हुजरे में। कौन सैफ और रहमान? हमारे गांव में दो हैं। तुम्हें किसके पास जाना है? और जिसने अभी जिसने गुलिस्तान के बेटे को कत्ल किया है, वही? हाँ वही। वो गांव में नहीं है, कहीं गया हुआ है। उसके हुजरे में भी कोई नहीं है। घर का पता बता दो, वहां पर तो कोई होगा। आओ मैं तुम्हें उसका घर दिखाता हूँ। नहीं, तुम अपना काम करो, बस मुझे रास्ता समझा दो। अच्छा, यहाँ से सीधा जाओ, उल्टे हाथ पर चढ़ाई में 3 घर आते हैं। लोहे की सीढ़ी वाला घर उसका है। शुक्रिया। तुम 20 वाले तो नहीं हो? नहीं, मैं भी गुलिस्तान खान का बेटा हूँ। बीबी जी, वो गुलिस्तान खान का घर है। अफगानिस्तान को सिकंदर आजम ने पता नहीं कर सका तो रूस क्या चीज़ है। इंशाल्लाह जलील ख्वार होकर निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि सिकंदर आजम एक मुसलमान बादशाह था, फिर भी अल्लाह ने उनकी मदद नहीं की। रूसी तो खुदा को भी नहीं मानता, उनकी मदद कैसे करेगा? सिकंदर आजम मुसलमान था? नाम से तो मुसलमान ही लगता था। अरे मुसलमान था, उसका बाप मोहम्मद आजम यूनान का बादशाह था। यूनान से तिब्बी हिकमत यूनानी और सिकंदर निकले और हमारे इलाके में आए। लाला, सिकंदर आया था या नहीं, लेकिन गुलिस्तान खान का बेटा हमारे इलाके में आ चुका है। कौन? औरंग, गुलिस्तान खान का बेटा। शेरी, दरवाजे की ओट में हो जाओ, तुमने पर्दा नहीं किया। मैं औरंग खान, नीचे आओ। चल बैठ।
एक औरत आपसे मिलने आई है। मुझको किसी से नहीं मिलना है गुलालाई। चाय वाय पिला के भगा दो उसको। जो कमबख्त अपने घर में फारिग बैठा है वो गौहर की फातिहा के बहाने एहसान करने आ जाता है। मैं फातिहा पढ़ने नहीं आई हूँ, आपको अपनी इज्जत देने आई हूँ। मैं सैफुर रहमान की घरवाली हूँ। गुलिस्तान खान, मैं यहाँ तुम्हें कुरान का और अपने पेट में बच्चे का वास्ता देकर कह रही हूँ, मेरे शौहर को माफ कर दो। सैफुर रहमान के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं खुदा की कसम खाती हूँ, मेरा खुदा और सैफुर रहमान के अलावा और कोई नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेरा भी जवान बेटा कत्ल हुआ है, मेरे पास भी कुछ नहीं रहा। तुम्हारे तो 2 बेटे और भी हैं, अल्लाह उन्हें क़यामत तक सलामत रखे। मेरे पास सैफुर रहमान के अलावा और कोई नहीं है। तुम्हारे शौहर ने मेरे जवान बेटे को कत्ल करके हम सबको भी बर्बाद कर दिया है। वो अपने किए पे शर्मिंदा है। शर्मिंदा है? फिर तुम्हें क्यों भेजा? जब मेरे भाई का कत्ल किया तो उस वक्त बहुत मर्द का बच्चा बन रहा था। एक औरत को भेजा माफी मांगने? या खैरत। हाँ, उससे बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। वो अपने किए पे शर्मिंदा है। गुलिस्तान खान, तुम अपने रहम से इस जुल्म को खत्म कर दो। तुम उसे माफ कर दो। मुझ पे और मेरे बच्चे पर रहम करो। तुम्हें कुरान और खुदा का वास्ता है। वापस जाओ बहन, ये मर्दों का मामला है। बहन भी कहते और खाली हाथ में भेजते हो भाई। हमारे यहाँ लाश भेजी थी तुम्हारे शौहर ने, और जब तक लाश के बदले में लाश नहीं उठेगी मेरे भाई की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। लाश के बदले जिंदगी भी तो उठाई जा सकती है। जनाजे के बदले डोली क्यों नहीं उठ सकती? घर जाओ तुम, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। बहन का है तो छोटे भाइयों की तरह चुप करके खड़े रहो। मैं अपने बाप से बात करने आई हूँ। दादी, सैफुर रहमान अपने किए में बहुत शर्मिंदा है। आपके बेटे के बदले अपनी बहन देना चाहता है, उस मामले को खत्म करना चाहता है। ये तुम्हारा अपना गांव है बेटा, जब दिल करे आया करो, चाय पियो, खाना खाओ। अगर ऐसी ही बात है तो फिर आप लोग मुझे इस तरह घेर के यहाँ क्यों ले आए? घेर के नहीं लाए बेटा, हम तो कुछ और समझे थे। क्या कि मैं अपने भाई का कत्ल का बदला लेने आया हूँ यहाँ? और नहीं तो क्या, तुम यहाँ किसी शादी में शिरकत के लिए आए हो? ना ही मैं शादी के लिए आया हूँ और ना ही मैं किसी को कत्ल करने आया हूँ। मेरे पास कोई असला नहीं है और ना ही कोई इतना बड़ा पहलवान हूँ कि अपने हाथों से किसी की जान ले दूं। तो फिर क्यों आए हो? सैफुर रहमान से बात करने के लिए, ताकि मैं हकीकत जान सकूं। हकीकत जानने के लिए मर्दों से बात करनी चाहिए, न कि औरतों से। हाँ हाँ बिल्कुल, औरतें तो झूठ को हकीकत में बदल देती हैं और मर्द हकीकत को झूठ बनाने के सबसे बड़े माहिर होते हैं। असल हकीकत तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को मालूम है। हम तो न वहाँ मौजूद थे और न हमें पता है। हमें तो सिर्फ रहमान ने जो बताया था, हम तो सिर्फ वही जानते हैं। यही ना कि उसने गौहर से किसी झगड़े का बदला लिया? हाँ बेटा, छोटे छोटे झगड़ों पर
किसी का कत्ल कर देना हमारे और तुम्हारे गांव में कोई बड़ी बात नहीं है। बाज लोग तो ये भी कहते हैं कि काले टीले पर पानी लेके आओ। आपने तो बेटों का सुख देखा है, बेटी की रहमत देखी है। मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। अल्लाह पहले ही मेरे 2 बच्चे ले चुका है और मैं कसम खाती हूँ कि अगर सैफुर रहमान कत्ल हो गया ना तो इस बच्चे को अपने हाथ से मार दूंगी। मैं इसको इस दुनिया में यतीमी की जिंदगी नहीं गुजारने दूंगी। खुदा के लिए सैफुर रहमान को माफ करके अपनी बेटी का मान रख लेना चाहिए। बहन का सर ढको। सैफुर रहमान से कहो कि मिले आके मुझे। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। आपने एक बेटी को उसका सुहाग बख्श कर उसे एक नई जिंदगी दी है। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। हम जिसके पास जाने का सोच रहे थे वो खुद मेरे दरवाजे पे आके खड़ा था। मैंने उसकी आवाज सुनी और मैंने फौरन दरवाजा खोल दिया। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। तुमने पर्दा तोड़ दिया? मुझे होश ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लगा कि ये सब ख्वाब है। पता नहीं कितनी देर मैं उसे और वो मुझे देखते रहे और फिर उसने मेरा नाम लिया और मैं रोने लगी। हाय अल्लाह, क्यों? पता नहीं, मुझे लगा कि कुछ नहीं। बताओ ना। मेरा दिल कर रहा था कि उसके सीने पे सर रख के रोती रहूं और रो रो के उसे सारी बातें बता दूं। लेकिन मेरे आगे बढ़ने से पहले ही उसने मुझे रोक दिया। तुम आगे बढ़ी थी? नहीं, लेकिन बढ़ने वाली थी। लेकिन उसने मुझे याद दिलाया कि मैं पर्दे में नहीं हूं और कहा कि दरवाजे के पीछे हो जाओ और वहां से बात करो। कितना फर्क है ना दोनों भाइयों में। वो कमबख्त मुझे पर्दा तोड़ने का कहते रहता था और ये तुम्हें पर्दा जोड़ने का कहता है। गैरतमंद आदमी है माशाल्लाह। अच्छा, फिर क्या बात हुई? बात ही नहीं हुई। फिर गांव के बुजुर्ग आए और उसके साथ अपने हुजरे में ले गए। तो ये बूढ़े भी ना बुजुर्ग बन के हर जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन वो तुम्हारे दरवाजे पे आया क्यों था? पता नहीं, बात ही नहीं हुई। मुझे तो लगता है उसे किसी ने बता दिया होगा कि तुम पे झूठा इल्जाम लगा है और वो जरूर तुम्हें बचाने के लिए आया होगा। अब बच्चों ना बच्चों, ये तसल्ली तो है कि मैं उसे याद हूँ। मुझे तो लगा कि वो मुझे भूल गया होगा, लेकिन खुदा की कसम, जैसे ही उसने मुझे देखा, मेरा नाम लिया। क्या मैं जरा से भी नहीं बदली? कैसे पहचाना होगा? आशिक अपने महबूब को साथ पर्दों में भी पहचान लेता है। लेकिन मुझे नहीं लगता वो मुझसे मोहब्बत करता है। अच्छा, तो तुम्हारे पीछे क्यों आया पे? पता नहीं। तुम्हें सब पता है, बस मुझे ही पागल बनाए जा रही हो। मुझे तो शक है कि वो तुमसे कोई वादा भी करके गया है। ऐसे तो नहीं खुशी से इतना फूल रही हो। कमबख्त, उससे सारी बातें कर ली और मुझे ही नहीं बता रही। अल्लाह की कसम, ऐसी कोई बात नहीं हुई। वैसे मैं खुली लग रही हूँ। बिल्कुल, झूठ मत बोलो। बेटा औरंग खान, तुमसे एक दरख्वास्त है।
जी बताइए। जब तक ये मामला हल न हो जाए तुम हमारे गांव की तरफ मत आया करो। सैफुर्रहमान के घर वाले बेचारे डर रहे हैं तुमसे। मैं तो यहाँ मामला हल ही करने आया था, लेकिन आप लोग सच छुपा कर लगता है मामला ना हल करने में ज्यादा खुशी रखते हैं। नहीं बेटा, हमें जो मालूम था वो हमने बता दिया। हाँ, लेकिन जो इसे मालूम है वो तो आपने मुझे सुनने नहीं दी। अरे ये तो पागल है, ये क्या बताएगा। अच्छा उमरान खान, अल्लाह के अमान में जाओ बेटा। खुदा हाफिज। अगर तुम्हें कोई बात मालूम है तो किसी भी वक्त गड़ी बारान आके मुझसे मिल सकते हो। खुदा हाफिज। क्या कर रही हूँ? खुदा से दुआ कर रही हूँ कि वो मुझे इसी लम्हे मौत दे दे, ताकि मेरी आंखों में कोई नया अजाब ना आए, सिर्फ औरन का ख्वाब रह जाए, और इसी ख्वाब को मैं आंखों में छुपा के हमेशा के लिए आंखें बंद